प्रिय सम्मानित लाइकर्स, सब्सक्राइबर्स, कमेंटर्स एवं प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको एक छोटी सी बेहद ज्ञानवर्धक एवं रुचिकर कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, किसी गांव में एक पिता और पुत्र किसी गांव के मेले में गए और वहां से एक सुंदर सा घोड़ा खरीद कर उसे लेकर पैदल ही घर की ओर जा रहे थे। दोनों पिता और पुत्र घोड़े को पकड़कर धीरे धीरे पैदल चले जा रहे थे। कुछ ही दूर पर कुछ लोग उन्हें मिले। लोगों ने उन्हें देखा और देखते ही कहा, अरे ये कैसे मूर्ख हैं, इतना अच्छा सुंदर घोड़ा होते हुए भी पैदल जा रहे हैं। वे इस बात को सुने तो पिता ने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया और पिता खुद ही पैदल चलने लगा। अभी वे कुछ ही दूर आए होंगे कि फिर रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिल गए। वे उन्हें देखे और कहने लगे कि बेटा कैसा मूर्ख एवं स्वार्थी है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। उनकी यह बात सुनकर बेटा बेहद दुखी हुआ। बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी, आप घोड़े पर बैठ जाएं। बेटे की यह बात सुनकर पिता भी घोड़े पर बैठ गया। अब वे कुछ ही दूरी तय करने के बाद जैसे ही आगे आए, कुछ लोग रास्ते में उन्हें खड़े मिले। अब जैसे ही उन लोगों ने उन्हें देखा तो कहने लगे कि देखो ये कैसे बेरहम हैं कि घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, उस पर कितना बोझ डाल रखा है। अब बेटे को दुख हुआ और वह घोड़े से उतरकर पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद फिर कुछ लोग मिले और कहने लगे कि देखो पिता कैसा मूर्ख है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और मासूम बेटे को पैदल चला रहा है। यह सुनते ही अब दोनों एक बार फिर घोड़े पर बैठ गए। अभी वे कुछ ही दूर आए होंगे कि फिर उन्हें कुछ लोग मिल गए। वे उन्हें देखते ही बोलने लगे कि देखो तो जरा ये कैसे बेरहम हैं, उन्हें घोड़े पर जरा सी भी दया नहीं आती। घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। अब वे दोनों पिता और पुत्र घोड़े से नीचे आकर पैदल चलने लगे। अभी वे कुछ ही दूर आए होंगे कि फिर कुछ लोग उन्हें मिले और घोड़ा होते हुए भी
पैदल जाते देखा तो उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि कैसे मूर्ख हैं, घोड़ा होते हुए भी ये पैदल जा रहे हैं। अब उनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब वे करें तो क्या करें। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब वे इस बात की पुष्टि करना चाह रहे थे कि वास्तव में वे करें तो क्या करें। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक भला इंसान मिला जो देखने में ही बेहद विद्वान और बुद्धिमान लग रहा था। वे उसके पास गए और सारे रास्ते में घटित हुई घटना को उससे कह दिया। उनकी सारी बात सुनकर उसने उनसे कहा कि देखो, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। सबकी सोच, सबके विचार, सबके कार्य अलग अलग हैं। कोई भी सभी को अपने उत्तर से, अपने काम से संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए आप अपने मन की, अपने दिल की, अपने विवेक की ही बात सुनो और उसी के अनुसार कार्य करो। यह दुनिया है, यह तो कहती ही रहेगी, क्योंकि इसका तो एकमात्र काम ही है कहना। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहेगा ही, और बुरा करने पर तो लोग कहेंगे ही। मित्रों, इसलिए आप सभी लोगों से सादर करबद्ध अनुरोध है कि आप जो भी कार्य करें या अपने जीवन को कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें, उसे सोच समझकर ही करें। यह भी याद रखें कि लक्ष्यहीन छात्र का जीवन उस बिना पता लिखे लिफाफे के समान होता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती और वह कभी भी मंजिल पर नहीं पहुंचती। इसलिए मित्रों, यह याद रखें कि अपनी मंजिल तय करने से पहले अपनी कागजी अंकपत्र पर ध्यान ना देकर अपनी क्षमता, वास्तविक योग्यता, परिवार की क्षमता एवं योग्यता, आर्थिक सामाजिक स्थिति एवं संगति पर विशेष ध्यान रखकर ही लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता अवश्य मिलेगी। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब बिना परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यह भी सच ही कहा गया है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है।